रियासत मदीना ऐसे नहीं बनती, रियासत मदीना ऐसे बनती है। इधर आओ यार, इधर आओ, इधर आओ, मेरे गले लगो। एक दिन आएगा तुम्हें घर से निकाल के मारेंगे लोग। मैं अकेला ही अपने पंचतन पाक के साथ, आप सब लोगों के साथ मिलकर ये निजाम बदल दूंगा। बद दवाएं ज्यादा हो गई हैं, दवाएं कम हो गई हैं। $1 अरब हमें दे दें, कोरोना भी चला जाएगा। वो बिलक रहे हैं भूख के लिए इमरान खान साहब, और वजीर आज़म है, खुदा है वो। दार प्लस हुकूमत पैसे बना रही है, बहुत अच्छी हैं, वली अल्लाह है, मेरी बड़ी बहन की तरह है। तस्वीर तो मौलवियों के हाथ में भी होती है। नहीं जी, रियासत मदीना नहीं बन सकती। कोरोना मारे ना मारे तो भुख तो बाद जरूर मरता, भुख तो बाद जरूर गरीब मरता है। तो जहर ले आके देवे गरीबों ने, टिक्के और जहर खत्म कर देवे सारे। 4 आने हमें बचने थे, वो लेकर मजिस्ट्रेट चला जाएगा। वोट तो बदकिस्मती से इमरान खान को ही दिया था। हमारे हुक्मरानों की बदनीतियाँ हैं। ये चोर नहीं है, ये चोरों का सरदार है। मसला सिर्फ ये है कि इसमें इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है, जो मैं अभी सुन रहा हूँ ना। आज लेमन 500 रुपये किलो है, ये किसने किया? इमरान खान ने किया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल वहीद अवान और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। इसको लॉकडाउन कहें, स्मार्ट लॉकडाउन कहें, इंतज़ामिया की नाअहली कहें या नाकामी कहें, लेकिन इस बात को मानने में कोई शक नहीं है कि हर तरफ लूट मार मची हुई है। खुदा की पनाह, सब्ज़ियों और फलों की कीमतें जो इस दफ़ा हैं वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में भी कहीं ज़्यादा हैं। हर तरफ अंधेर नगरी चौपट राज है। आइए इस अंधेर नगरी चौपट राज की एक झलक आपको दिखाते हैं। भाईजान, ये क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं आप? कोई रमज़ान में आवाम का ख्याल नहीं है आप लोगों को? यार अवाम का तो ख्याल है, लेकिन इसमें सारा अवाम का ही ख्याल है। हमारा भी अवाम में शुमार होते हैं, हमारा भी शुमार अवाम में होता है। जब हमें इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलेंगी और ऊपर से मजिस्ट्रेट भी आएगा, और जब मजिस्ट्रेट आएगा उसे बताएंगे कि वहाँ से हमें ये इस कदर मिला, हम उसे अपना जो बिल है वो भी दिखाएंगे, लेकिन वो उस बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि उल्टा हमारे हाथ में 3-4 हज़ार का वो जो नोटिफिकेशन है उसका वो थमा के चला जाएगा। अभी वहाँ से भी हमें महंगा मिला, यहाँ पर भी वो हमारे जो 4 आने हमें बचने थे वो लेकर मजिस्ट्रेट चला जाएगा। हम किस खाते के अंदर जाएंगे? तो पीछे से जो महंगा आ रहा है मार्केटों से, बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, तो हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या हुकूमत मिली हुई है उनसे? हाँ, तो ये तो हुकूमत का काम है। ये जो इंतज़ामिया उसका एक काम है कि जाके मंडियों के अंदर देखे जाके क्या रेट है उसका, वहाँ पर कोई पूछने वाला भी नहीं है। सर, क्या ख़रीदने आए थे? क्या ख़रीदा, क्या नहीं ख़रीदा? स्ट्रॉबेरी लेने आया था। ऑनलाइन ये 70 और 75 पर केजी मिल रही है, ये 150 दे रहे हैं। ये कहते हैं जी रोज़े हैं, इसलिए हमने 150 देनी, तो हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे। आप महंगाई देख लें, आप पुलिस का निज़ाम देख लें, आगे से बदतर है, तो कोई गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं कर सकती। मतलब इमरान खान साहब की नीयत तो साफ़ है ना? मुझे नहीं पता साफ़ है या वो लोगों से जो उसने लिया है माल, इलेक्शन लड़ा है और उसका वो उनको वापसी कर रहे हैं, मुझे क्या पता। मतलब कि उन्होंने जो इलेक्शन में फ़ंड लिए हैं वो आवाम से लेकर वापसी आवाम से छीन के देने हैं ना लोगों से, अपने जो लॉयकीन है जिन्होंने उसको इलेक्शन लड़ाया है। सर ना करें, उनके हाथ में हर वक्त तस्बीह होती है, क्या कह रहे हैं आप? वो तस्वीर तो मौलवियों के हाथ में भी होती है, वो भी आपको अपने मुताबिक मसला बताएंगे। तो वो तो हाँ देखें ना, ये भी कहते हैं कि रियासत मदीना बना के छोड़ूंगा इसको। नहीं जी, रियासत मदीना नहीं बन सकती है। ये क्यों सर? ये नहीं बन सकती जब तक ये लॉयकीन, ये लोग सही नहीं होंगे, नहीं बन सकते। तो सर फिर इस मसले का हल सिर्फ एक ही है कि मतलब कर्फ्यू लगा के टांग दिया जाए सबको? इस मसले का हल यही है, कोई डिक्टेटर एक आए और वो अपनी सिलेक्शन ले अच्छे बंदों को, फिर ये मामला सही है। सर माजी में कितने डिक्टेटर हैं? सर 35 साल एक डिक्टेटर ही हैं। नहीं, माजी में जो डिक्टेटर हैं वो खुद ही सियासी हैं। तो डिक्टेटर तो जो आता है, तो फिर वो डिक्टेटर जो आता है वो सियासतदानों के बगैर तो नहीं चल सकता ना? सियासी नहीं होता। नहीं, इस मुल्क में ऐसे ही होना है। 2 साल हो गए, क्या किया है? कुछ भी नहीं हुआ। सर इमरान खान साहब कह रहे हैं उन्होंने 5 साल पहले KP की हुकूमत की है, मिसाली हुकूमत की है, रियासत मदीना की तरफ बड़ा कदम उठाया है। हो सकता है अगले 10-15 साल में अगर वो हुक्मरान रहें तो पंजाब में भी KP की तरह की कोई हुकूमत आ जाए। मैं गया हूँ, बड़ी दफ़ा जाता रहता हूँ, कुछ नहीं है। नहीं तो BRT नहीं बना? बन गया, आपको पता, बन ही गया, सारी दुनिया को पता है। सर हालात तो बड़े अच्छे हैं, घर में आजकल खैर खैरियत है, बहुत सारा माल लेके जा रहे हैं, ईद की तैयारियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है? भाई जन माल की तैयारियाँ की होनी है भाई। जन इमरान खान कोरोना मारे ना मारे तो भुख तो बाद जरूर मरता, भुखे तो बाद जरूर गरीब मरता है। तो देखो जी अड्डा लाइया लाया तो राती मालिक मकान आया, वो कहता किराया देने तो भांडे बाहर कट। असा एक मैसेज भी किया इमरान खान साहब भी 12,000 रुपया गलत तो आज महीना हो गया 12,000 रुपया तो साढ़े ना आया। माड़े बंदे की कर गए, बड़े औखे होए पे। तंदूर लिया के ना सोडा लिया के देवे, जहर लिया के देवे, गरीबों ने टिक्के और जहर खत्म कर देवे सारे। साड़ी अल्लाह पाक फरियाद सुनेगा इमरान खान बारे, जिमें इमरान खान साढ़े नाल कितनी खड़ा है। हाले इन मगे सब दूसरी पार्टियां वजा के इन वोट पाए,
आज ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤਰ ਪਖਾਨੇ तो भुख ना तो आपका पैगाम क्या है इमरान खान को? इमरान खान के पैगाम यही है भी गरीबों नाल कोई हाल मशवरा करे आदि पार्टियों में पैसा दिते जाता सानू भी कोई गरीबों ਨੂੰ देवे रेडी वाले हैं, रेडी बान हैं, सब्ज़ी वाले हैं, इन सब का एक गिला है कि पंजाब हुकूमत इंतज़ामिया पीछे से जो माल आ रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आगे हमें महंगा देना पड़ रहा है, उसकी वजह से दिहाड़ी नहीं लग रही और लोग पूरी कीमत नहीं दे रहे। मसला सिर्फ ये है कि इसमें इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है जो मैं अभी सुन रहा हूँ ना। अभी 6 दिन पहले जो नींबू था ना, लेमन, वो 140 रुपये किलो था, आज लेमन 500 रुपये किलो है। ये किसने किया? इमरान खान ने किया है या नवाज शरीफ ने किया है? किसी ने नहीं किया है, ये हम लोगों ने भाईजान खुद ही किया हुआ है। ठीक है, हमने किस तरह किया है? किस तरह किया हुआ है? सबसे पहली चीज़ कि हमारे अंदर झूठ इतना आ गया हुआ है, हम बात बात पर झूठ बोलते हैं। उसकी जो कॉस्ट है ना आलू की बिजाई करने के बाद जो कॉस्ट है वो 15 से 20 रुपये पर किलो आती है। आपका फार्मर इस वक्त मंडी में बेच रहा है वो आलू 50 रुपये किलो, तो आपका क्या फार्मर सच्चा है? इस गवर्नमेंट ने ना सर बहुत कंट्रोल किया चीज़ों को। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि सब्र करें, हम कौम दुनिया को लीड करेंगे, तो इस बारे में आपका कोई ख्यालात है? इमरान खान साहब बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इमरान खान साहब ने कभी देखा है गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है? कभी किसी गरीब के पास बैठे हुए आपने इमरान खान को, आप इतने लोग इधर खड़े हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी जेन्युइन गरीब आदमी को आज तक इमरान खान साहब के पास देखा है आप? नहीं, कभी भी नहीं देखा। तो जब गरीब को आपने देखा ही उनके पास, उनको पता ही नहीं गरीब का मसला क्या है, उनको ये पता ही नहीं गरीब किधर है। वो कह रहे हैं कि माजी की जितनी हुकूमतें उन्होंने गरीबों का नहीं सोचा, मैं सोचता हूँ। सर वो बिल्कुल गरीबों का नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं। वो 300 कनाल के घर में रह रहे हैं, वो 300 कनाल का घर आज ही बेच दें सुबह और पेश कर दें अवाम के लिए। वो 300 कनाल का घर बेचें, इनके पास कितने अरब डॉलर आते हैं? 12 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर। ये सिर्फ और सिर्फ 1 अरब डॉलर हमें दे दें, खुद पीछे बैठ जाएं, ये सारा निज़ाम 2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोरोना भी चला जाएगा। कोरोना कैसे चले जाएगा? बददवाएं इकट्ठी कर रहे हैं ना, लोगों की बददवाएं ले रहे हैं, अभी से नहीं ले रहे, 1.5 साल से ले रहे हैं। एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, बड़े बड़े बंगलों में बैठ के, बड़े बड़े इजलास करके आप क्या समझते हैं हम निज़ाम बदल लेंगे? आप तो अपनी जेब से पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है खान साहब। आपको सिर्फ 2 कनाल का घर चाहिए आपकी बेगम को। आपकी जो बेगम है बुशरा बीबी, वो बहुत अच्छी हैं, वली अल्लाह है, मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। जो वली अल्लाह होते हैं वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वो बंगलों में नहीं रहते, वो बंगलों में नहीं रहते। और इंसाफ ये है कि ये बंदा गरीब है, वो बंदा गरीब है, ये बंदा गरीब है। आज तक कभी किसी ने गले लगाया गरीब को? पैसे तो बड़ी दूर की बात है। इमरान खान साहब ने आज तक कभी किसी गरीब को गले लगाया? किसी की झुग्गी में जाके देखा है उसके बच्चे कैसे रो रहे हैं, उसको कितना दुख है, उसकी कितनी तकलीफ है? आज तक किसी ने देखा है? इतने लोग खड़े हैं, किसी गरीब को गले तो लगाएं। और सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और ये जो आप कह रहे हैं निज़ाम ठीक होगा, ये निज़ाम बद से बदतर होता चला जाएगा जब तक आप अल्लाह के रसूल के कानून को नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब, आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आपने एक दिन कब्र में जाना है, आपने मरना है और पेश होना है उनके सामने। मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन मेरा जज्बा है, मेरा जुनून है, और मैं ये कर दूंगा। मैं अकेला ही अपने पंचतन पाक के साथ, आप सब लोगों के साथ मिलकर ये निज़ाम बदल दूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं सच्चा हूँ। मैंने अगर कोई गलती की है, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। पैसे लेके बाहर आ जाएं, दें सबको, उसको जरूरत है, उसको जरूरत है। आप पैसे जेबों में रख के बैठे हुए हैं, आप नाउज बिल्ला पैसे को खुदा समझते हैं। नहीं, मेरा रब है, मेरे पंचतन पाक हैं। रियासत मदीना ऐसे नहीं बनती, रियासत मदीना ऐसे बनती है। इधर आओ यार, इधर आओ, इधर आओ, मेरे गले लगो। क्या करते हो तुम? फ्रूट बेचते हैं। क्या बेचते हो? रेडी फ्रूट बेचते हो। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? रोजी कमाने रोजी कमाने। आज तक किसी बड़े आदमी ने, आज तक इमरान खान को छोड़ो, किसी MP या MN ने तुम्हें गले लगाया है? मैं लगाता हूँ, मेरे भाई हो तुम। जैसे इमरान खान का खून है वैसे तुम्हारा मेरा खून एक है। तुम्हारे पास 300 कनाल का घर है, 2-2 मरले के घर, इनको बना के दो, इनको घर। नहीं तो एक दिन आएगा तुम्हें घर से निकाल के मारेंगे लोग। ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अल्लाह को जवाब दे तुम, अल्लाह को। इमरान खान भाई आ जाओ, गरीबों से प्यार करो, निकल आओ। नहीं तो ये कोरोना शोना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वहम है। आप बड़ी देर से कह रहे हैं मैं लोगों के घर बनाऊंगा। लोग तरस रहे हैं खाने के लिए, लोग बिलक रहे हैं भूख के लिए। इमरान खान साहब, आपके नीचे जितने लोग हैं, सारा सिस्टम खराब है, लोगों को प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही। खुदा के लिए, खुदा का वास्ता है, आपको सिर्फ इतना ही सोच ले कि यार मैंने अल्लाह के पास लौट के जाना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कोरोना आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। भाईजान नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, और आके इन गरीबों को सिर्फ पैसे मत दें, इनको गले ही लगा लें यार। मैंने गले लगाते किसी को नहीं देखा यार, मैंने किसी को प्यार करते नहीं देखा। और ये गरीब कुछ भी नहीं चाहते आपसे, और इनसे प्यार तो कर लें। तो इमरान खान साहब कैसे गले लगाएंगे? वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क के वो, और वज़ीर-ए-आज़म है, खुदा है वो। इंसान तो है ना भाईजान, इंसान तो। आप इंसान नहीं है,
आप भी तो इंसान है, वो अपने आप को इंसान समझे, खुदा मत समझे, नहीं तो खुदा हर चीज छीन लेगा उनसे। वो अल्लाह बादशाह है, 5 बजे के बाद अल्लाह ही है। अब कौन है 5 बजे के बाद? अल्लाह 25 तारीख को कुछ आना था, कुछ भी नहीं हुआ, किसी को भी नहीं निकाल सकते। वो पैसे से प्यार करते हैं। जिस दिन वो पैसे से प्यार करना छोड़ देंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक MP MNA की ड्यूटी लगा दे, शाम तक कोई बंदा भूखा नहीं रहेगा। करोड़ अरबों के मालिक हैं लोग। उन्होंने बनाई तो है ना टाइगर फोर्स। सर नहीं मिल रहा किसी को कुछ। ये आपके कितने लोग खड़े हैं, पूछे इनसे, आप पूछे क्या हालात है, पूछे कितना मजमा खड़ा हुआ है। आपको मिले हैं जी, आपको मिले हैं, पूछे, कैमरा दौड़ाएं। दार प्लस हुकूमत पैसे बना रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। पैसा करते करते एक दिन पैसे के नीचे आ जाएंगे। वो बिल तार के आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग इनको बददुआएं दे रहे हैं। एक सिस्टम है दुआओं का और बददुआओं का। बददुआएं ज्यादा हो गई हैं, दुआएं कम हो गई हैं, तो खुदा के लिए दुआएं लें। आप 300 कनाल के घर में 100 कैसे जाते हैं? कहते हैं मुझे नींद नहीं आती। 300 कनाल के घर में नींद नहीं आती। कहते हैं अवाम का दर्द मेरे दिल में बहुत है। सर अवाम का दर्द जिनके दिल में होता है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, वो निकल आते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, वो कहते हैं यार मैं आ रहा हूँ। अभी सिर्फ 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के लिए किसी एक सच्चे बंदे को सिर्फ अपनी कुर्सी पे बिठा के निजाम दे दे, 24 घंटे में निजाम बदल जाएगा। 24 घंटे में। सच्चा बंदा कौन सा? आप जैसा? मैं सच्चा नहीं, सच्चा ढूंढ लेना। अपनी नीयत साफ कर ले, वो खुद सच्चे हैं। वो अपनी नीयत साफ कर ले, वो खुद सच्चे हैं। उनकी नीयत में फतूर है। नीयत में फतूर है तो इतने लोग परेशान हैं। तब इमरान खान तो आगे नहीं दे सकता गली मोहल्ले में ना। भाईजान इमरान खान नहीं दे सकता, उसका सिस्टम तो मौजूद है ना, उसके पास सिस्टम अल्लाह ने ताकत दी है। कोरोना की वजह से सिस्टम बैठ गया है। सर कोई नहीं बैठा हुआ सिस्टम, नीयत बैठ गई है। नीयत में फतूर है, नीयत बैठ गई है। किसी को नहीं जानता मैं, ये मेरे बहन भाई हैं सारे, इसी तरह खून है, इतना ही दर्द होता है जितना इनको होता है उतना मुझे होता है, जितना आपको होता है। मेरा आपका खून एक है, मेरे नबी ने फरमाया था। सिर्फ मेरे नबी के कहने पे चल पड़े सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ये नहीं चलते ना, ये नहीं चलते मेरे भाई, ये नहीं चलते। तो फिर आखिरकार हम इसी तरह रुलते और भूख और प्यास से मर जाएंगे हम। वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, मेरे अल्लाह का, मेरे नबी का, मेरे पंचतन पाक का निज़ाम आएगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। मेरे बार में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, ये सब कुछ होगा भाईजान, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला खुद ही इनसे ये सब कुछ छीन लेगा, हम नहीं छीनेंगे, अल्लाह ताला ही छीन लेगा वो ताकत। ये आप अपनी आंखों से देखें, ये इतने गवाह खड़े हैं, अल्लाह ताला छीन लेगा इनसे। और जेन्युइन किसी सच्चे बंदे को, अगर वो आप है, अगर वो भाई है, अगर वो कोई है, अपना अल्लाह को बंदा जरूर भेजेगा। हालात मुल्क की क्यों नहीं ठीक हो रहे? गरीब आदमी का मसला क्यों नहीं हल हो रहा है? ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, या कुछ और इसके पीछे वजह नजर आती है आपको? सर ये हमारे हुक्मरानों की बदनीतियाँ हैं, उनके गलत अमाल हैं। एक दूसरे को चोर कहते हैं, हालांकि दिल से अंदर से ये खुद चोर है। जो मेरे लिए है वो सही है, जो दूसरे के लिए है वो गलत है। नहीं, इमरान खान भी चोर है। ये चोर नहीं है, ये चोरों का सरदार है। मुझे तो इल्ज़ाम हुआ ना, इसका क्या आपके पास दलील है कोई? तमाम जितने बंदों को इसने कहा था ये गलत हैं, ये चोर है, ये चोर है, वो चोर है, फलां चोर है, ये गंदे बंदे हैं, ये नवाशी के लोग हैं, ये फलां के लोग हैं, ये जरदारी के लोग हैं, वो सारे जितने भी लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके इसकी थाली में, इसकी प्लेट में रख दिया गया है। घरों से क्या निकले, ये बुज़दिल लोग हैं, न डर है, इनके पास दौलत है, इनको डर है कि मर जाएंगे। ये बुरे हालात क्या हैं, कुछ है ही नहीं, पीछे ही नहीं कुछ है, कुछ जेब में ही नहीं है, इतने पैसे ही नहीं है कि किराया दे सकें, बच्चों के लिए कोई चीज़ ला सकें, कुछ सिलसिला कर सकें। 60 रुपये किलो खरबूजा था आज से 3 दिन पहले, आज 120 रुपये किलो है। तो आपने खरीदा? 24 रुपये किलो। खरीदना कहाँ है जी? घर का किराया पहले दें, बिजली का बिल दें, पानी का बिल दें, बच्चों की फीसें नहीं दी हुई 2 महीने की। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कीमतों को लगी आग आवाम के तन बदल में फैल गई है। गरीब आदमी पानी से रोज़ा इफ्तार करने पर मजबूर है और फल उसके लिए एक ख्वाब बन गए हैं। वसीम अकरम प्लस उसकी एक ही इल्तिजा है कि वो मेरे ख्वाब मुझे लौटा दो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।